सो वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है? अब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ना आपको वो आना चाहिए कि जैसे कि हम a प्लस बी और c प्लस डी, इन दो ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज यहाँ पे भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं यहाँ पे, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी करना है। तो मान लीजिए z1 है आपके पास a प्लस आइटा बी, और z2 है आपके पास c प्लस आइटा डी। सवाल ये है कि आप z1 इंटू z2 कैसे करोगे? z1 इंटू z2 मतलब a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी। अब कैसे करोगे? आप ध्यान से देखना इस पोर्शन को, क्योंकि इस पूरे वीडियो में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम कैसे करते थे? यहाँ पे पहले हम a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो यही करेंगे हम। इस a को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू सी प्लस आइटा डी। फिर बीच में ये प्लस लगा देते थे, तो बीच में मैंने प्लस लगा दी। फिर इस b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। अब b नहीं है, b के साथ यहाँ पे आइटा है, तो मैं इस पूरे आइटा b को लूंगी। सो आइटा b इंटू ये पूरा ब्रैकेट c प्लस आइटा डी। समझ रहे हो आप? तो जहां पे b था हमारा, वहां पे मैंने क्या ले लिया? आइटा b ले लिया है। ये ध्यान में रखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। तो a से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर आइटा बी लिया, फिर इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वापस से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो ए को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम नॉर्मल से ए इंटू सी प्लस डी को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, सिंपल सी भाषा में करती हूँ, चलो नंबर के केस में लेती हूँ मैं। जैसे आपका 2 इंटू 3 + 4 करना है, ठीक है। तो इसको मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती हूँ? इसको करती हूँ मैं 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। इसी तरह से यहाँ पे भी ए को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो ए इंटू सी प्लस आइटा को वैसे ही रहने दीजिए और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ए इंटू डी, आइटा को वैसे ही रख देना है, आइटा का यहाँ पे काम नहीं है। प्लस अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखिए, अब आइटा बी पूरा ले लेना है। तो आइटा बी इंटू सी, तो क्या होगा? आइटा बी इंटू सी हो गया। पहले को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या है? बीच में प्लस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आइटा बी इंटू आइटा डी आ गया है। अब इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करोगे? पहले इस वाले पोर्शन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम रियल नंबर जैसे ही कर रहे हैं। तो ये ए सी हो गया, प्लस यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ए आई है और ए डी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी ये आई है और ये बी सी को आप एक साथ ले लो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, अब हमको पता है कि आइटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। इस आइटा के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आइटा इंटू आइटा लिख सकती हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि इस आइटा और इस आइटा को एक साथ लीजिए। तो आइटा इंटू आइटा एक ब्रैकेट में ले लो, अब बी इंटू डी जो नंबर है उनको अलग से ब्रैकेट में ले लो। यानी क्या, ये किसके बराबर आ गया? ये ए सी हो गया, ये आपका आइटा हो गया। क्या मैं इन दोनों में से आइटा कॉमन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ओके, दिस इज डी। तो आइटा मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा? ए डी प्लस बी सी बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आइटा इंटू आइटा होता है आपका -1, तो इसकी जगह आ गया -1। तो ये पूरा जो है माइनस बन गया, -1 इंटू ये बी डी बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है इसको किस फॉर्म में लिखना है? ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 6 + 3 आइटा ये हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 प्लस आइटा के साथ, और नीचे जो है 2 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा। अब क्या हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं, ठीक। 6 + 3 आइटा, अगर आपको याद है, कई स्टूडेंट को याद हो जाता है कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है, जो हमने ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया था ना, ये ए सी माइनस बी डी, ये प्लस आइटा इंटू ए डी प्लस बी सी। इससे भी काफ़ी स्टूडेंट बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बट उतना सुपर फास्ट मैं तो नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ। तो ठीक है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 2 प्लस आइटा प्लस 3 आइटा इंटू 2 प्लस आइटा, ओके, विच इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 6 इंटू आइटा इज 6 आइटा प्लस 3 आइटा इंटू 2 इज 6 आइटा, 3 आइटा इंटू आइटा
क्या मैं इसकी जगह डायरेक्टली -3 लिख दूं? ओके, 3 आइटा इंटू आइटा, ये आइटा आइटा कितना हो जाएगा? -1, तो 3 इंटू -1 यानी कि -3। ठीक है, तो -3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अभी किसके बराबर आ जाएगा? रियल पार्ट को एक साथ ले लो तो 12 में से 3 गया 9, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लो तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए, और बाहर जो है आइटा लिख दो 12 आइटा, तो इट इज 9 + 12 आइटा। अब नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंगली नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है, रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रियल पार्ट मतलब रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो 2 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 2 से जो है पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2 इंटू 2 प्लस आइटा, फिर माइनस आइटा से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को, सो इट इज 2 प्लस आइटा विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कीजिए 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू आइटा इज 2 आइटा, माइनस आई इंटू 2, तो माइनस आइटा 2, माइनस आई इंटू आई। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, ये माइनस आइटा है इंटू आइटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस -1 को मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइटा इंटू आइटा। बात समझ रहे हैं? मैं माइनस आई को कैसे लिख सकती हूँ? -1 इंटू आई तो लिख सकती हूँ, बिकॉज -1 इंटू आई तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इंटू आई, -1 को एज इट इज रखो, आइटा इंटू आइटा होता है -1, और -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, तो मतलब क्या है कि माइनस आइटा इंटू आइटा हो गया आपका +1। अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंगली 2 आइटा और -2 आइटा ये कैंसिल हो गए। ठीक है ना, दोनों पोर्शन कैंसिल हो गए, तो 4 + 1 कितना आ गया? 5 आ गया, तो आपके पास प्योरली एक रियल नंबर आ गया है। ओके, तो ऊपर वाला पोर्शन आपका 9 + 12 आइटा आ गया, और नीचे वाला पोर्शन आपका क्या आ गया? 5 आ गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ लिख दो, तो न्यूमरेटर कितना है? 9 + 12 आइटा डिवाइड में 5। ये इसको अभी भी हमने कहा था कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो उसको x + आइटा y की फॉर्म में लिखना होता है। तो हमें बस क्या करना है? 5 को सेपरेट करो, तो ये आ जाएगा 9/5 प्लस इस आइटा को लिखो यहाँ पे, और 12/5। तो क्या ये x + आइटा y की फॉर्म में बन गया? सिंपल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा क्या था, ये अजीब सा दिखने वाला 6 + 3 आइटा डिवाइड में 2 माइनस आइटा को जो है हमने सिंपली क्या लिख दिया? 9/5 प्लस आइटा इंटू 12/5। बात समझ गए? तो इस तरह से आपको जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना होता है। ओके, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अभी जो है आइटा के बारे में और भी बहुत कुछ बताना बाकी है कि आइटा के अलग अलग पावर किस तरह की होती हैं। उसी के साथ आइडेंटिटीज, जैसे a+b² वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये वाला a+b², तो ये तो रियल में a² + b² + 2ab इस तरह का होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह का होगा? ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा होता है ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज आइटा के बारे में और कुछ एक दो और बातें वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में आपने क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, डिवीजन कैसी होती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।